प्योरिटी की पर्सनैलिटी प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। देही अभिमानी भव। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। देही अभिमानी भव। देही अभिमानी माना आत्म आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस, हर वक्त आत्मा का ध्यान रहे। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। फलाना आत्मा है, फलाना आत्मा है, फलाना आत्मा है। जिसको भी देखो कोई वो रिश्ते से नहीं देखो, आत्मा के भाव से देखो, आत्म दृष्टि से। पति है तो उसको देखो ये आत्मा है, खुद आत्मा है। बेटा बेटी आत्मा है। जिसको चाचा चाची जो भी हैं सब कौन है? सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई अच्छा बजा रहा है, कोई बुरा बजा रहा है, कोई दूसरों की जड़ें काटने में लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी क्या है? प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, बिल्कुल शुद्धि हो। और रॉयल्टी, रॉयल्टी बाबा कहता है कि जिनकी सोच हमेशा ऊंची हो, घटिया सोच ना हो जिनकी। जैसे राजघराने के बच्चे होंगे तो उनकी जो है वो पूरे, उनका अपना रॉयल्टी होती है हर चीज़ में। बाबा कहता है ना जो रॉयल होते हैं वो नीचे कोई चीज़ गिर भी जाए तो ऐसे झुकेंगे नहीं, वो अपने उसमें स्वामान में रहते। तो ऐसे यहाँ भी कोई चीज़ गिरी हुई नहीं उठाएंगे वो, किसी की कोई गिरे हुए संस्कार वगैरह उसको उठाएंगे नहीं, ऊंची अपनी रॉयल्टी में रहेंगे। तो बाबा की जो बातें होती हैं वो आध्यात्मिक होती हैं, वो संसारी नहीं होती। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है। दुनिया में क्या होता है? पर्सनैलिटी किसको कहते हैं? लंबा उच्चा गबरू हो या गबरी हो, मुटियार मतलब। है ना? तो फिर जो है कह रहा बड़ी पर्सनैलिटी है इसकी, बड़ी पर्सनैलिटी, सूटेड बूटेड हो, सोने सोने कपड़े पा रखे हो। जैसे ब्याहों पे होता है, ब्याह शादियों पे सारे एक से एक निकल के आते हैं, आई समझे? मुर्दे भी उस दिन ऐसे लगते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है प्योरिटी, पवित्रता। और हमारे सब के अंदर इम्प्योरिटीज़ बहुत हैं। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उतने ज़्यादा दुख होंगे, जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी उतना ज़्यादा सुख होगा। तो हम लोगों ने जो है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और दुनिया भर की बातें पकड़ पकड़ के अपने अंदर ठूस ठूस के भर ली। तो इसलिए क्या है कि मन जो है हर वक्त क्या होता है इम्प्योरिटी के कारण। अब यह भगवान आया डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। भगवान क्या करता है आगे? सैनिटाइज कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो हम सब के अंदर जो है, आत्मा के अंदर कहो, मन बुद्धि में कहो, जीवात्मा में कहो, अंदर जो है कूड़ा कचड़ा, मल विक्षेप आवरण जिसको कहते हैं, भरा पड़ा है। तो भगवान कहता है भी मैं तो प्योर बनाने आया हूँ, क्योंकि मैं तो प्योर हूँ, एवर प्योर हूँ मैं। तुम तो प्योर भी बनते हो, इम्प्योर भी बनते हो। तो इसलिए प्योरिटी की पर्सनैलिटी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है दुनिया की। दुनिया में तो बाबा ने कहा ना, जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में ले आती है। दुनिया वाले किसको कहते हैं? जो है थोड़ा अकड़ के चलेंगे, कोई ऐसे सिगरेट लगा रखी होती है मुंह में, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, टाई टुई लाई, तो क्या बड़ी पर्सनैलिटी है जिसकी। ऐसा या उल्टे सुल्टे कपड़े पाए। लेकिन बाबा कहता है ये देह अभिमान की पर्सनैलिटी है, लेकिन योगियों की पर्सनैलिटी कौन सी होती है? देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस। वो इन शरीरों से ऊपर उठ जाते हैं। उनका कोई बेटा बेटी नहीं होता, उनका कोई रिश्ता नहीं होता,
वो अनासक्त भाव से जीते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं और एक ही जगह अटैच होते हैं, वो है परमात्मा। बाकी कहीं अटैच नहीं होते। अगर हम अटैच होंगे तो फिर क्या होता है, बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ वहाँ माया आ सकती है। जहाँ जहाँ आसक्ति है, अटैचमेंट है, वहाँ वहाँ माया आ सकती है। ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी सोल कॉन्शियस बना के प्रभु पिता के समीप ले जाती है। तो हमें कौन सी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है? रूहानी। जिस्मानी नहीं। जिस्म वाले तो बहुत घूम रहे दुनिया में, जिस्मों की प्रदर्शनी लगी हुई है। हर वक्त जो है वो अपनी एग्जीबिशन लगा के बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं अपने आप को। ये जितना आपका एडवर्टाइजमेंट जगत है, ये सब क्या है? एक्सपोजर, दिखावा, पॉम्प एंड शो। तो बाबा कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से जो योगी आत्माएं हैं, तपस्वी आत्माएं हैं, वो परे होती हैं। उनको इन सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। उनको किसी को क्या दिखाना है? दिखाना है तो अपने आप भगवान को दिखाओ ना, अपना चेहरा कि कैसा है, सुंदर हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी वो निकले हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, पिंपल्स हैं। तो भगवान को हमें अपनी शक्ल दिखानी है और उसकी नज़र में रहना है। जब उसकी नज़र में रहेंगे तो किसी की नज़र नहीं लगेगी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। आप कभी भी देखना, कहते हैं ना शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है। आपका जो एटीट्यूड होगा, जो आपकी फीलिंग्स होंगी, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी, आप किसी गांव शहर में चले जाओ, आप अपना ग्रुप ढूंढ लोगे। जो पियक्कड़ हैं वो हुक्का पीने वाले, वो हुक्का पीने वाले ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं। शराब पीने वाले शराब पीने वालों को ढूंढ लेंगे, और रूहानी नशा करने वाले रूहानी नशे वाले को ढूंढ लेंगे। उनको नहीं तो बेचैनी रहेगी। और अगर जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे, तो जैसे कहते हैं ना भी, जब तक गंगा सागर में नहीं मिलेगी तो कल कल करती रहेगी, परेशान रहेगी, बेचैन रहेगी। और जब उसमें मिल जाएगी ठंडक, शांत। तो इसी तरह हम भी आत्माएं, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम लिमिटेड अपने दायरों के अंदर बंधे हुए हैं। तो अभी हमें परमात्मा सागर, जो बाबा ने सागर की बात की ना आज, तो उस सागर से बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तुम निकली हो। और ज्ञान गंगाओं को राहत भी कहाँ मिलेगी? जाके सागर में। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराज की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। अब बाबा ने रॉयल्टी के दो अर्थ कर दिए। एक तो होती है ना जैसे रॉयल लोगों की रॉयल्टी, और एक होते हैं रॉयल्टी जो देनी पड़ती है, टैक्स टाइप कह लो। तो धर्मराजपुरी में जो रॉयल्टी लगनी है ना, गलत सामान ले जाने की या ज़्यादा ले जाने की, हाँ कस्टम। कस्टम वालों की भी दो चैनल होती हैं, ग्रीन चैनल, रेड चैनल। तो भगवान पूछते हैं भी कौन सी चैनल से जाना है? तो उसके लिए ये खोपड़ी जो है ना, खोपड़ी, इसमें हाँ ऑब्जेक्शनेबल माल नहीं चाहिए। अगर इसमें आपने ऑब्जेक्शनेबल माल रख लिया तो कहेंगे साइड पे लग ले भाई। हाँ टी बोल दे। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमने खोपड़ी में क्या क्या भरा हुआ है। फिर धर्मराजपुरी में नहीं तो बाबा कहता है रॉयल्टी लगेगी। इस रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सके। सोल कॉन्शियस बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा भगवान का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। ये है असली बात। यू बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, गॉड विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू यू। पंजाबी में वो गीत है ना, तू नहीं बोल दी रकाने, तू नहीं बोल दी तेरे च तेरा यार बोलता।
हैं, तेरे च तेरा यार बोलता, फिर जो है वो यार बोलने लगेगा आपके या वो पास। गाए तुझमें रब दिखता दिखता है, है यारा यारा मैं मैं क्या क्या करूं, सजदे सजदे सिर सिर झुकता झुकता है, है, यारा यारा मैं मैं क्या क्या करूं। करूं। तपस्या कर, और क्या करना है। गाना गा रही है। शुरू करे फादर फादर हाँ बिल्कुल। तो अभी हमारी जितनी साधना तपस्या है, तो बाबा का आजकल फोकस जो है वो है कि अपने आप को अब चारों तरफ से कट ऑफ करके एक मेरे में, माम एकम, गीता में है ना, माम एकम, सिर्फ एक मुझे याद करो, एक परमात्मा की तरफ अपना मन बुद्धि लगाओ। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, उसमें है मन मना, मन को बस मेरे में लगा दे, है ना, तो आप मौज बन जाएगी। तो स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हैं, अगर आपने बनना है ना टॉप की सोल, तो हर एक के गुण चोर बनो, गुणों की चोरी करो, अवगुणों की चोरी नहीं करो। हमारा ध्यान किस पे होता है, इसमें ये बुराई, इसमें ये बुराई, इसमें ये बुराई, फिर उसका है ना। प्रचार मंत्री बन के प्रचार प्रसार हाँ, करेंगे अवगुणों कि का। फलाना ऐसा ऐसा, मतलब खुद दूध का धुला। बाबा कहते चलो देख लिया तो भी, लेकिन उसके वो वर्णन करना, ये पाप की श्रेणी में चले जाते हैं। पहली बात तो अवगुण देखना सबसे बड़ा अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण क्या है, दूसरों के अवगुण देखना, और उसके बाद फिर खुद में धारण भी हो जाते हैं वो। बिल्कुल वही, अगर आपकी ये टेंडेंसी है ना, करेंगे तो चिंतन क्योंकि आपका चिंतन वही है, तो आप में वो सारे आ जाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा था भी, ग्रहण जो लगा होता है ना सूर्य चंद्र को, तो उसको कहते हैं ग्रहण लगा हो ना, देखना नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है ये पर्सनैलिटी का ग्रहण है, अवगुण जो है, अगर तुम उसको देखोगे तो वो भी तुम्हें ग्रहण हो जाएगा। इसलिए अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति